उस दिन हम 1 बजे तक जगे थे। एक बार ऊपर चढ़ गए तो नीचे नहीं आते। वही तो, हमको भी लिफ्ट अलाउ नहीं थी। हमारे सबमिशन होते थे। ये मेनली मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास थी। पहले मैं बता नहीं सकती मैं कितनी प्राउड फील कर रही हूँ। अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वैसे इस बिल्डिंग में मेरा ऐसा कुछ काम था ही नहीं। और अब यार है हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज है मेरा कॉन्वोकेशन आफ्टर 3 इयर्स। लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है। और जिसको नहीं पता है कि मुझे किस चीज़ की डिग्री मिल रही है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो पहले। सो आज कॉन्वोकेशन का ड्रेस कोड है, वो भी साड़ी। और मम्मी के बिना मैं बिल्कुल भी वो नहीं पहन सकती हूँ। मतलब मुझे वो प्लेट्स वगैरह नहीं लगती है। और आज पापा और मम्मी दोनों ही मेरे साथ में नहीं है, आज वो बाहर गए हुए हैं। और दीदी है मेरे साथ में, तो कॉन्वोकेशन में दीदी मेरे साथ में जाएगी। और दीदी है तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, बट पापा मम्मी होते तो ऑब्वियसली अच्छा लगता, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि अगर मेरे को डिग्री मिल रही है तो मुझे पापा मम्मी के साथ में मिले। बट ठीक है, वो हम बाद में कभी रिक्रिएट कर लूंगी मैं कैसे भी करके, बट वो तो खैर बाद में होगा। जब पापा मम्मी जा रहे थे तो मैंने जब ही मम्मी से साड़ी बनवा ली थी, प्लेट्स वगैरह, और पापा ने उसको पिनअप कर दिया था। मैं आपको दिखा दी हूँ कि वो कैसे दिख रहा है। सच में हमने इतनी मेहनत करी थी ना उसको करने के लिए, और बहुत जल्दी जुगाड़ू करा है मैंने। सब कुछ डिसेंट पहना था। ऑनलाइन मैंने ये साड़ी ऑर्डर करी है, जिसमें हमको सिर्फ व्हाइट या फिर क्रीम साड़ी पहनी थी और डिसेंट ब्लाउज पहना था, और डिसेंट बॉर्डर भी उसका होना चाहिए। तो एक कॉन्वोकेशन की मुझे ऑनलाइन यही मिली। ये बहुत ज्यादा प्यारी है, जब खुलेगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। बट पहले मैं आपको बता देती हूँ, पूरी तो ये तय हो रखी है, बट आई शो यू। पता है कैसे, मतलब मैं बताओ नहीं सकती, खुल जाएगी जब मैं इसको पहनूंगी। और जब मैं इसको ड्रेप करूंगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये खुल गई ना तो मुझसे गुड़बुड़ हो जाएगी, इसकी प्रेस भी खुल जाएगी, तो बाद में दिखाऊंगी। बट पापा ने एकदम लिटरली बॉबी पिन से उसको यूं हर एक प्लेट को यूं सेट किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। उस दिन हम 1 बजे तक जगे थे। तो देखते हैं कि कैसा क्या रहता है और मैं कैसे तैयार होती हूँ। अभी मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, जस्ट नहा के आई हूँ। अभी पहले मेकअप करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, गेट रेडी विथ मी आई गेस। या सब जल्दी से करते हैं, क्योंकि अभी शायद 8:30 कुछ हो रहे हैं और मुझे 11 बजे पहुँचना है। बट हम लोग है ना घर से 10 बजे कुछ ही निकल जाएंगे। सो जल्दी से रेडी होते हैं। बताती हूँ आज मैं क्या करने वाली हूँ। एक तो गले पे, जैसे कि मुझे पता चला है अपने फ्रेंड्स से कि ना आज ना लंच हमारे कॉलेज में है ही नहीं। हाँ, लंच भी आज हमारे कॉलेज में ही, तो मैंने आपको बताया नहीं। दीदी का भी लंच है और आज नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है। बट हमारे घर में बेबी हुआ है तो हमारी नवरात्रि नहीं होगी जब तक पूजा नहीं हो जाती। तो इन सबको रीजन को हटाते हुए आज कॉन्वोकेशन है, सिर्फ उसकी बात करनी है। कहाँ चल जाती हूँ बार बार। हाँ, तो कॉलेज में हमारा लंच है, बट कॉलेज में नहीं है, वो बाहर है, पीछे है। मतलब ऐसा मुझे पता चला है। पहले तो ना हम लोगों का ये रूटीन शेड्यूल है कि सबसे पहले तो लंच ही होगा, पहुंच के, और 12:30 तक लंच ही है। फिर उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और हाँ, ये ऐसे ही हो रहा है, अब नहीं है वो फैलेगा नहीं, पे ये लगा ले। अब उधर दीदी रेडी हो रही है और इधर मैं, पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, अब मुझे बाद में पता चलेगा। तो है ना, आफ्टर 3 इयर्स हो गया ना, तो ये 3 सालों से मैं अपने कॉलेज के क्लासमेट्स वालों से भी नहीं मिली हूँ। मतलब जो क्लोज वंस है उनसे ही मिली हूँ। और बहुत, तो जैसे मेरी प्राची दोस्त है, वो लंदन में है, तो वो नहीं आ रही है। और बहुत लोग ना डिग्री ले चुके हैं, तो बहुत सारे जने होंगे जो नहीं होंगे वहाँ पर। जैसे मैं हूँ, मैं किसी उम्मीद में थी कि यार ठीक है किसी दिन डिग्री मिल जाएगी, तो मैं लेकर ही नहीं आई, क्योंकि आगे मुझे चाहिए नहीं थी। मैं मास्टर्स कर ही नहीं रही थी, तो इतनी रिक्वायरमेंट
कभी हुई नहीं लाने की। अब की बार पता है 3 साल का एक साथ हो रहा है। मतलब मेरी जो डिग्री थी वो 2023 में ख़त्म हो गई थी, बट अभी चल रहा है 26, तो 3 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए, एक साथ हो रहा है। तो एक साथ में हम लोगों को डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले लंच है, उसके बाद में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और आई गेस जितने मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको बताती हूँ। मुझे लग रहा था कि काला कोट, टोपी वगैरह सब मिलेगी जो कि यूजुअली डिग्री में मिलती है, तो मैंने भी वही एक्सपेक्ट किया था। बट बस शॉल मिलेगा जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो। तो मुझे नहीं, मतलब हर चीज़ ट्रेंडिंग वाली हमारी ईयर में ही आती है, पता नहीं। ठीक है, तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बक बक होती है, कुछ भी बिगड़ नहीं जाए इसलिए सेफ साइड में सिर्फ चमकीली लगाएंगे। लिपस्टिक रह गई है बस आँखों का, थोड़ा गोल्डन लगाया जिसमें नहीं दिखे एज यूजुअल। देखो सीधे काम से थी अभी। जैसी हो पाई कर दी, जमा दादी निकल रहे हैं। पता नहीं कुछ रहा नहीं रहा, जो भी है। थोड़ा सा पतला थोड़ा लंबा हो गया, बाकी परफेक्ट। चलो 1 hour later. हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। मुझे दीदी से बहुत ज़्यादा यार मेरे तो खास कर यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे पूरा महसूस हुआ है मुझे कि मेरी है ना, ऐसे खांसते खांसते जहाँ पे दर्द हो रहा था उसकी हड्डी ऊपर आ गई है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अब तो बैठते हुए, पता नहीं भगवान जी बस दर्द नहीं हुआ। हाँ, अभी कुछ खाया नहीं तो दवाई भी नहीं ले सकती, खाना खा के दवाई लूँगी। भगवान जी सब अच्छा हो बस। चलो मिलते हैं वहाँ पर। हम खाना खा चुके हैं गाइस। हाँ। और पता है अच्छा हुआ हम जल्दी आ गए थे, क्योंकि भीड़ भाई और लाइनें लग चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन में यहाँ तक भीड़ है और मैं ऐसे करवा के आ गई थी रजिस्ट्रेशन 2 मिनट में। टाइम पे आने का ये होता है। पहली बार ही आए हम, कहते पापा पे गए हैं हम। और भाई बोलते चलो 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 चलो। देखो आपके बिना भी हम टाइम पे आए हैं। थोड़ा लेट हो गए थे घर से, बट यहाँ टाइम पे पहुँचे। हाँ, काम तो जल्दी हो गया, टाइम पे हो गया ना। हाँ, दिखाऊं भीड़ देख लो एक बारी। और सच में यार भाई, और इस वाली लाइन को देखो, ये देखो लाइन लगी हुई है। और हम जब आए थे तब बिल्कुल भी नहीं। टाइम पे सारी चीज़ें हो गई, हमको सीट भी मिल गई थी, हम बैठ के खाना खाए हैं। हाँ, अब तो कोई स्कोप नहीं, अब तो आप भूल जाओ। अब हम जा रहे हैं कॉलेज। तो लोग बिना खाए भी चल देंगे इस भीड़ को देख के। तो से जाना पड़ेगा। ना पागल है क्या? मुझे तो फोर्थ मेरे सुबोध में भी 4th फ्लोर था भाई, वहाँ तो लिफ्ट नहीं थी। मैं तो पागल हो जाती थी ऊपर से नीचे करने में। एक बार ऊपर चढ़ गए तो नीचे नहीं आते। वही तो, हमको भी लिफ्ट अलाउ नहीं थी। यहाँ तो तुम्हारे तो अलाउ नहीं थी, पर है तो सही, हमें तो थी ही नहीं। हमारे टीचर्स में कुछ लगी वगी होती थी तो जाने देते थे, और टीचर्स मिल जाते थे तो जाने देते थे। अब हम किट लेने जा रहे हैं फाइनली खाना खा के। मेरी क्लास यहाँ पे अब कम हुई है, कभी ये वाली हुआ करती थी। रुक जा, पैर कर। हमारे सबमिशन होते थे, जैसे ही लगे हुए ना वैसे हमको लगाना होता था, जूरी आती थी और करती। ये मेनली मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास थी। अच्छा, यहाँ ऐसे कैसे टेबल है? ये सब यहाँ पे पेंटिंग रखते हैं, बोर्ड ऐसे देख ऐसे रखते हैं और फिर वहाँ पे बैठते हैं। अच्छा और करते हैं ऐसा। मैं तो जब तेरा एडमिशन करने जाते ना। हाँ। और ये मेरा लॉकर था, कौन सा? शायद 22 या 23 में से एक था। अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है सबको देख के। 500 है, नीचे जाना होगा फिर तो। था ना सब्जेक्ट ले लिया था ग्राफिक वाला। अच्छा। जब मेरी थी, मतलब स्वेत सर की ये थी। अच्छा थी शीतल मैम दोनों की। अच्छा। विजुअल आर्ट्स। BFA और BA दोनों होते हैं ना? हाँ, तो मैं लास्ट में बताने वाली थी, बट BFA इज़ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और BVA इज़ अ विजुअल आर्ट्स, बट इसको अब यही बोलते हैं। भाई कहाँ पे है? ये मेला है और दिस वन भैया नाम लिखा है।
वही चुन्नी से यार। नानू स्टोर को एक बार पहन ले। अरे अच्छा लगे तो पहले बनाऊंगी, ब्लॉगर है हमारे। नहीं चलो अच्छी है। इसके साथ जाऊंगी, इशिका के साथ वहाँ पे देखते हैं पीछे वॉशरूम। ऐसे बोल के बताऊँ? हाँ, अब इधर पापा मम्मी होते हैं तो पापा मम्मी से मिलवाती है। आज का थंबनेल ये होने वाला है, ठीक है। Acts and behaviors appropriate for your degree, and I authorize you to wear the academic stoles at the undergraduate, postgraduate and professional levels. These programs include fine arts, journalism and mass communication, education, fashion design, clinical psychology, to name a few. स्टेज पे जाना सब कुछ हो चुका है और इधर तो व्लॉगिंग क्या करूं मैं, बाइक निकलने ही नहीं दे रहे थे, इतनी मुश्किल से निकली हूँ। अब इशिका और दीदी तो वॉशरूम में। मज़ा आ गया, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी प्राउड फील कर रही हूँ खुद के लिए। और वो जो स्टेज का बहुत मस्त था, अलग ही एक्सपीरियंस होता है वैसे। थक गया। ICG की म्याऊं एटीट्यूड है यहाँ पे सब में। बिलोटा है तो बहुत बड़ा। तो लग रही दीदी कुछ कहना चाहेगी 1% बैटरी में। अच्छा लोग गाइस मैं यहाँ से बताती हूँ, देखो ये जो है ना, इस बिल्डिंग में मेरा ऐसा कुछ काम था ही नहीं, और इस वाले में कभी कभी मीटिंग हो जाती थी हमारी लैब वगैरह में, है ना, जो दिख नहीं रही है ढंग से। और इस ये पूरा था हमारा डिपार्टमेंट, उधर इधर उधर। अंदर जाने के बाद आप पहचान नहीं सकते हो कि कौन सा क्या है, अंदर भूल भुलैया है। बाकी हमारा पेंटिंग वाला है जिसमें पेंटिंग बनती है बहुत सारी। एंड दिस इज़ होल। उधर जो आपने देखा जो ढका हुआ था पूरा, क्योंकि गार्डन कवर हो गया था। दैट्स इट। एंड इतना गंदा नॉर्मल कैमरे से बनाएगी, ला फिल्टर से बना देती हूँ। What's with you, baby? Up on the candle, put it down. Just go. It's the time to just go. तुझे पता है साड़ी कैसे बन के आई हूँ? जिस दिन पापा मम्मी जा रहे थे ना, उसके एक दिन पहले 12 बजे मैंने और मम्मी ने तीसरी चौथी बार सही प्लेट करी होगी इसकी। मतलब देखो जब पहले तो डायरेक्ट एडिट हो रहे हो गए। इस सब के बाद भी मैंने पल्ला लंबा कर दिया, सब रिकॉर्ड हो गया। ये पता नहीं चश्मा सारा लेड हो गया भाई, सही में यार मजाक से हटके, खासकर ये वाला ये पापा ने जबरदस्ती दिलवाया मुझे चश्मा। क्यों? अभी का अपडेट ये है कि मैं इशिका के साथ आई हूँ कैफ़े, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। एंड अभी तक सुंदर सुंदर हम दोनों बन के एकदम ऐसे क्लब वाले कैफ़े में आए हैं। हमको दोनों को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है और दिन में भी आए हैं तो ऑलमोस्ट खाली है। एंड अपडेट ये है कि मैंने दीदी को भेज दिया है सारा सामान के साथ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ इशिका के साथ चिल करने थोड़ी देर के लिए। और क्या बताई थी मैं, बस अभी तो यही अपडेट है फ़िलहाल। मज़ा आ रहा है, टीचर वाली फीलिंग आ रही है मुझे।
चुकी हूँ घर पे और जैसे कि आप मेरी साड़ी का लुक देख रहे हो इस हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से हैंडल करी है अपनी साड़ी, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और यस मस्त लग रही थी मैं आज। मैं अपनी डिग्री दिखाऊँ, मुझे नहीं पता कि पूरे व्लॉग में मैंने डिग्री दिखाई है या नहीं दिखाई है, बट मैं आपको डिग्री दिखाती हूँ मेरी। तो गाइस दिस इज दी माय डिग्री फ्रंट फेस। के ऊपर पैकेट था जो मैं ऑलरेडी पहले दिखा चुकी होंगी और अब या रहा है टन। इस साइड हिंदी में लिखा है एंड दिस साइड इंग्लिश में लिखा है। मम्मा को सबसे पहले नाम आए मेरे को इसे अच्छा सा लग गया हो और ये 0 लग रहा होगा बट ये O ग्रेड है। इट्स मीन आउटस्टैंडिंग। मज़ा आ गया भाई। मैं पता है आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मुझे रात को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा क्या होगा, बट सबसे मिलके भी मुझे अच्छा लगा और बाद में जब मैं शिका के साथ गई मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया उसमें भी। और ओवरऑल आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। मैं मतलब बहुत टाइम से कहीं बाहर नहीं जा रही थी, कुछ नहीं होता, बट आज मैं एकदम फ्रीली घूमी हूँ, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ है। और फिर कॉलेज टाइम बार बार नहीं आता है और फिर कॉन्वोकेशन आया है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वापस वहाँ जाके, और फिर क्लासरूम वो सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे फीलिंग नहीं बता सकती मुझे कैसा लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने 4 साल बिताए हैं यार। 4 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वैसे तो मैंने बीच में बताया था बट मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। मैंने करा है 4 साल की डिग्री ली है मैंने, जिसमें उसका नाम है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट जिसको भी बोलते हैं, जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो मैं बार बार नहीं बोलूंगी। सो इसमें बेसिकली बहुत सारी फील्ड आती है इस पर्टिकुलर इस कोर्स में, बट मैंने अप्लाइड आर्ट लिया था, ग्राफिक डिजाइनर मेरा। सो मैं ऑफिशियली ग्राफिक डिजाइनर बोल सकते हो या फिर डिजाइनर बोल सकते हो, मैं बन चुकी हूँ। ऑब्वियसली वो मैं 3 साल पहले बन चुकी हूँ, बट अब मेरे पास डिग्री हाथ में है तो मैं ऑफिशियली अब डिग्री के साथ में मैं डिजाइनर बन चुकी हूँ। पता नहीं, मतलब मुझे वो डिग्री लेने वाली फील बहुत अच्छे से आ रही है, बट कोर्स और वो सब कुछ मेरा पहले हो चुका है, सब कुछ पहले हो चुका है, तो वो वाली फीलिंग तो नहीं है कि हाँ डिग्री लेने वाली फीलिंग बहुत ज्यादा है। और मैं स्टेज की बात करूँ, जब मुझे स्टेज पे मिल रहा था मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरा दिल इतना ज्यादा जोर की धक 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 कर रहा था। और मेरे बैच के जो लोग थे ना उसमें सबसे आगे मैं खड़ी हुई थी वहां पर, और मैं ऐसे थी कि नहीं मैं डर के मारे पीछे तो नहीं जा सकती हूँ, मैं लूंगी इसको, मेरे को ये करना है। और मैं वहां पे सच में मेरा ऐसा लग रहा था मुझे मेरा दिल भारी आ जाएगा, बट नहीं, बहुत अच्छे से वहाँ पे जो दे रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट थे। मैंने उनको नमस्कार बोला और फिर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया। सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेशन उन्होंने किया था और सुन के मुझे इतना, मतलब उस टाइम पे, मतलब स्टेज पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो सब करके, वो पहला मोमेंट था मेरा भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं जितना बता सकती थी ना, मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती थी, उतनी मैंने अभी करी है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको भी पूरे व्लॉग में सब कुछ अच्छा लगा हो। और मतलब मेरा ये एक्चुअली मेरे लिए व्लॉग था, मैंने पूरा अपना डे स्पेंड किया है। मुझे इवन ये ड्रेस कोड, ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगी हूँ इसमें खुद को, और खुद को अच्छी लगनी चाहिए, बस मैं खुश हो जाती हूँ। आज मेरा मेकअप भी एक बारी में हो गया था, मैं वैसे ही बहुत खुश थी, सब कुछ परफेक्ट दिन। थू। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको पता है, आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय गाइस, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.